यहां पर पोस्टर वॉर लगातार छिड़ा हुआ है और अब इस पोस्टर वॉर में अली और बजरंग बली की एंट्री हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर अब एक नया पोस्टर लगा है। देखिए उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। तो हर एक दिन समाजवादी पार्टी अब एक नया पोस्टर जारी कर एक नया मैसेज यहां पर देने की यहां पर कोशिश करती नजर आ रही है और उसी सिलसिले में ये अली भी है, बजरंग बली है, अब इनकी भी एंट्री इस पोस्टर वॉर में हो गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आज ये नया पोस्टर लगा है। ये अली भी है, बजरंग बली भी है। समाजवादी पार्टी की हर रोज की शुरुआत हर सुबह एक नए नारे, एक नए पोस्टर के साथ होती है। स्थिति ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जहां तक नजर जाएगी, हर रोज लगाए गए नए नए पोस्टर नजर आने लगेंगे, जिसमें से बहुत सारे पुराने हो गए हैं। चूंकि मीडिया में इन पोस्टर्स को लगातार दिखाया जा रहा है, लिहाजा जो पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो हर रोज नए नारों के साथ पोस्टर लगाते हैं। देखिए अभी एक नया पोस्टर लग गया है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसके अलावा आप सामने देखेंगे तो तमाम पुराने पोस्टर नजर आएंगे, पीडीए जोड़ेगी तो जीतेगी। इस तरीके से इस पूरी सड़क पे आप देखेंगे तो जहां तक नजर जाएगी तमाम सारे नारों के साथ पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन आज फिर से एक नया पोस्टर नजर आ रहा है और ये पोस्टर अभिषेक वाजपेयी जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से लगाया गया है। पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। ये एक नया नारा, एक नया पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और अब इसकी चर्चा हो रही है। ये उपचुनाव इस बार ऐसा हो गया है कि जिसमें जबानी जंग बहुत तेज है और एक नारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटोगे कटोगे, उसके बाद से जवाब देने के लिए हर रोज नए नारों के साथ, नए नए पोस्टर्स के साथ समाजवादी पार्टी हर दिन की शुरुआत करती है, जिसमें ताज़ा तस्वीर इस नए नारे की है और ये सिलसिला ऐसा लगता है कि उपचुनाव तक लगातार जारी रहेगा। हालांकि दिलचस्प ये है कि इस पोस्टर वॉर में बसपा भी कूद गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सिलसिला लगातार जारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। और देखिए अशोक लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो अशोक, बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जो ये पोस्टर वॉर शुरू हुई है समाजवादी पार्टी की थम नहीं रही है और वह अली भी है, बजरंग बली भी है। क्या मैसेज यहां से देने की कोशिश आज समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई? देखिए अब तो ये तकरीबन एक सिलसिला हो गया है कि समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर तकरीबन रोज सुबह शाम में कोई ना कोई एक नई होर्डिंग, नया पोस्टर लगा दिया जाता है और उसमें एक ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि पीडीए एकजुट है, समाजवादी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपको ध्यान होगा कि जब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और उसके बाद एक आप कह सकते हैं ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि सब लोग एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, अगर बटोगे तो कट जाओगे, आपका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इस तरह का मैसेज बीजेपी और उनकी सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता प्रतिदिन यानी कि रोज सुबह और शाम में कोई ना कोई नए नारे के साथ एक होर्डिंग वहां पर लगा भी देते हैं। उनकी तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है कि पीडीए की एकजुटता बरकरार है, पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी को जीत की तरफ आगे लेके जाएगा। ये मैसेज समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं की तरफ से होर्डिंग के माध्यम से देखी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर भी एक होर्डिंग लगाई गई है। उसमें भी ये कहा गया है कि बीएसपी के साथ जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है वो पोस्टर के माध्यम से राजनीतिक बयान देने का एक बड़ा माध्यम बन गया है। तमाम सारे, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हो, सभी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उस पर राजनीतिक बयानों के माध्यम से या अपनी जो भी उनकी एजेंडा है उसके माध्यम से कम लोगों के बीच में उनके पक्ष में मैसेज दिया जा सके ताकि वो ज्यादा सीटें जीत सकें। ये बातें समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती हैं, ये बातें बीजेपी पर भी लागू होती है और यही बहुजन समाज पार्टी पर भी लागू होती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनको ये साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन पीडीए के दम पर उन्होंने किया था, वही प्रदर्शन वो इसमें बरकरार रख पाए और ये कह पाए कि पीडीए अभी भी उनके साथ जुटा हुआ है। और बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उनके मनमाफिक नहीं रहा, काफी सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, लिहाजा ये उपचुनाव जीतकर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि उपचुनाव में भ्रमित वाली स्थिति हो गई थी, इसलिए शायद बीजेपी की सीटें कम
हो गई हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव अस्तित्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, विधानसभा में भी उनका सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है, और इस 9 उपचुनाव में मायावती चुनाव मजबूती के साथ लड़कर कम से कम कुछ सीटें जीतकर ये मैसेज देना चाहती है कि आज भी उत्तर प्रदेश में बसपा का एक बड़ा जनाधार मौजूद है, और ये मैसेज देने की तो कोशिश बिल्कुल देखिए अपने आप को यहाँ जिंदा रखने की कोशिश भी मायावती कर रही है, इस एग्जिस्टेंस उसकी बरकरार रहे इस बीच, क्योंकि पूरा जो दबाव है वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव है, जिसकी वजह से ये पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू